अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 7 है हमारा। इसके 1 to 5 हमने क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस लेक्चर में देख लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम 6 से लेकर 10 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हमारे पास स्टेटमेंट है। कंडीशन हमें गिवन है, इफ़ ए स्केयर ग्रेटर देन है बी स्केयर प्लस सी से, देन प्रूव दैट। लिमिट हमें गिवन है 0 से 2 पाई। फंक्शन हमारे पास है डी थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा प्लस सी साइन थीटा। ये किसके इक्वल आना चाहिए? 2 पाई ओवर स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर के। ठीक है, ये हमारे पास टाइप 1 का ही फंक्शन है, इसमें कोई हमें चेंजिंग नहीं करना पड़ेगी। हम डायरेक्ट जो है वो स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जी इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, डी थीटा हमारे पास आ जाएगा डी जी ओवर आयोटा जी। एंड हमें पता है कोस थीटा की वैल्यू है 1/2 जी स्केयर प्लस 1 ओवर जी। एंड साइन थीटा हमारे पास है 1/2 आयोटा जी स्केयर माइनस 1 ओवर जी। ये सारी वैल्यू हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट 0 से 2 पाई। डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है डी जी ओवर आयोटा जी ओवर ए प्लस बी। कोस थीटा की वैल्यू है 1/2 जी स्केयर प्लस 1 ओवर जी प्लस सी इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 आयोटा इंटू जी स्केयर माइनस 1 ओवर जी। अब हम क्या करेंगे, इस आयोटा को बाहर ले लेंगे। जब इस आयोटा को बाहर लेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग फंक्शन है वो कुछ इस तरह आ जाएगा, डी जी ओवर ये जी इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं और इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2g ए प्लस बी जी स्केयर प्लस बी प्लस सी ओवर 2 आयोटा जी सी जी स्केयर माइनस सी। नेक्स्ट वन हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी जी ओवर 2 आयोटा जी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a आयोटा जी प्लस ये 2g के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा b आयोटा जी स्केयर प्लस b आयोटा प्लस c जी स्केयर माइनस c। ठीक है, इंटू यहाँ पे भी जी था और ये भी जी था, साथ में 1 ओवर आयोटा भी था। ये जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू जी डी जी ओवर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर बी आयोटा प्लस सी। अब जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस जी 2a आयोटा प्लस b आयोटा माइनस c। हमें पता है ये हमारा फंक्शन जो है वो इस तरह का बन गया है 2c f ऑफ g और dg। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पे f ऑफ g किसके इक्वल है 1 ओवर जी स्केयर बी आयोटा प्लस सी प्लस जी 2a आयोटा प्लस बी आयोटा माइनस सी। नेक्स्ट वन स्टेप 2 अप्लाई करते हैं। इस फंक्शन से हम पोल्स फाइंड करते हैं, देन रेसिड्यू फाइंड करेंगे। हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। ये हमारे पास a टर्म है, ये b है और ये c है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं -p -2a
प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 के -4 ए हमारे पास क्या है बी आयोटा प्लस सी एंड हमारे पास सी क्या है बी आयोटा माइनस सी ओवर 2 ए हमारे पास क्या है बी आयोटा प्लस सी। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बाहर आके क्या हो जाएगा 2। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस ए आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन जाएगा बी आयोटा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी आयोटा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2 बी आयोटा प्लस सी। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर सॉरी यहाँ 4 नहीं आता क्योंकि 4 हमने कॉमन ले लिया बाहर। बी आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास प्लस का सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ओवर बी आयोटा प्लस सी। अगर हम यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या टर्म्स हो जाएंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू -1 और हमें पता है -1 की जगह पे हम लगा सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, जब हम आयोटा का स्क्वायर लगाएंगे और उसको हम अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी आयोटा प्लस सी। अब हमारे पास यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेते हैं माइनस ए प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी आयोटा प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी और एक बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है आयोटा माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी आयोटा प्लस सी और हमारे पास बीटा की वैल्यू है आयोटा माइनस ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी आयोटा प्लस सी। अगर हम यहाँ पे मोड ऑफ अल्फ़ा निकालते हैं और मोड बीटा निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मोड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू आयोटा ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी आयोटा प्लस सी और बीटा की वैल्यू मोड ऑफ बीटा हमारे पास आ जाएगा आयोटा इंटू प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी आयोटा प्लस सी। अब हमें कंडीशन क्या गिवन थी वो हम देख लेते हैं ए स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास ए जो है वो ए इज इक्वल टू 2 है बी इज इक्वल टू 1 है एंड सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमें पता है ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 ग्रेटर देन है
1 स्केयर प्लस 0 स्केयर, तो ये 4 ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 में से -1 करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, स्केयर रूट 3। 2 माइनस स्केयर रूट 3, जब 2 में से हम माइनस करेंगे स्केयर रूट 3 तो स्केयर रूट 3 हमारे पास होता है, स्केयर रूट 3 की हमारे पास वैल्यू है 1.7। जब 2 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू लेस देन हो जाएगी, 0.3 आ जाएगी। 0.3 ओवर बी आयोटा प्लस सी, ओवर 1 आ जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू 1 है, बल्कि आयोटा आ जाएगा, ऊपर भी आयोटा है, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन आ जाएगी 1 से। हम इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ अल्फ़ा लेस देन है 1 से। अब हम बीटा देख लेते हैं। जब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू स्केयर रूट 3 आएगी और उसमें हम 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस 1.7 ये 3.7 हो जाएगा और 3.7 ओवर 1, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन है 1 से। हम कह सकते हैं द पोल z इज इक्वल टू अल्फा लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। नेक्स्ट वन हम इस पे अल्फा पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। आर ऑफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू अल्फा z माइनस अल्फा ओवर, हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास था जी स्केयर सी प्लस बी आयोटा प्लस 2a आयोटा जी प्लस बी आयोटा माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जी स्केयर के साथ जो टर्म होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। लिमिट जी अप्रोचेस टू अल्फा जी माइनस अल्फा ओवर सी प्लस बी आयोटा, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं जी माइनस अल्फ़ा एंड जी माइनस बीटा। जी माइनस अल्फ़ा से जी माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर सी प्लस बी आयोटा, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 बल्कि ऊपर ही कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर सी प्लस बी आयोटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है आयोटा इंटू माइनस ए प्लस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर बी आयोटा प्लस सी। ठीक है, माइनस करनी है बीटा की वैल्यू माइनस आयोटा माइनस ए माइनस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर बी आयोटा प्लस सी। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर सी प्लस बी आयोटा, ये तो होल के। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आयोटा प्लस सी आयोटा, कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, बी आयोटा प्लस सी आयोटा, इस आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए प्लस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए प्लस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। सी प्लस बी आयोटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग टर्म है वो कुछ इस तरह आ जाएगी।
1 आयोटा इंटू 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्टेप 3 अप्लाई करते हैं। स्टेप 3, फंक्शन हमारे पास क्या है, लिमिट 0 से 2 पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा प्लस सी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। इक्वेशन 1 हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास क्या थी, 2 इंटू 1 ओवर आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट बना है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूव दैट फंक्शन गिवन है cos 3 थीटा डी थीटा ओवर 5 माइनस 3 कोस थीटा होल की पावर 4। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 135 पाई ओवर 16,384 के। ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं। इसके 2 मेथड हैं, या तो आप लोग इस तरह करें कि cos 3 थीटा डी थीटा ओवर 5 माइनस 3 कोस थीटा लेकर चलें। जब इसका आंसर आ जाएगा उसको 4 टाइम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, या फिर एज इट ही फंक्शन को लेकर चलें। हम इसको सोल्व करते हैं 5 माइनस 3 कोस थीटा होल की पावर 4 के साथ ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos 3 थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर 3 आयोटा थीटा और साथ में माइनस लगा देते हैं। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, cos माइनस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन माइनस 3 थीटा प्लस वाला फार्मूला है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोस के अंदर अगर माइनस हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, हम इसका रियल पार्ट लेकर चलते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है। जब हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाते तो ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं आता, ये अनडिफाइंड हो जाता है, जबकि हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। इसीलिए हम इसको माइनस के साथ लेकर चलते हैं तो ये सोल्व हो जाता है। चलिए अब स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 में हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। g इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, तो g का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर 3 आयोटा क्यूब के। अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता ही है। चलिए हम फंक्शन में अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ फंक्शन 0 से 2 पाई cos 3 थीटा की जगह पे आ जाएगा g की पावर माइनस 3 और d थीटा की वैल्यू हमें पता है dg ओवर आयोटा g ओवर, ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या है 1 ओवर 2 जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर g होल की पावर क्या है 4। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा बाहर आ जाएगा 1 ओवर आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा जी की पावर माइनस 3 डी जी ओवर जी। इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 जी माइनस 3 जी स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2 जी होल की पावर क्या है 4।
ये हम जो है वहाँ यहाँ से लेते हैं कॉमन, बल्कि इसको बाहर निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ 1/i सी जी की पावर -3 डी जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर बाहर हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास विद पावर आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 जी की पावर 4 इंटू 10g माइनस, बल्कि यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3g² माइनस 10g प्लस 3 होल की पावर 4। ये एक g इस g की पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगी g की पावर 3, ये इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ -2 की पावर 4/i, ये भी जी की पावर 3 है, ये ऊपर चली जाएगी, इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, डी जी। या हम इसको इस तरह कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जी की पावर -3 है, जब ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी जी की पावर 3, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये इनकी पावर जी की पावर 0 हो जाएगी, जी की पावर 0 हमारे पास 1 के एक बार आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा dg/3g² माइनस 10g प्लस 3 होल की पावर 4। ये हमारे पास आ जाएगा i = रियल पार्ट ऑफ -2 की पावर 4/i dg/3g² माइनस 10g प्लस 3 होल की पावर क्या है, 4। हमारे पास आ जाएगा आयोटा = रियल पार्ट ऑफ -2 की पावर 4/i dg/3g² माइनस 10g प्लस 3 होल की पावर 4। अब हम इनको फैक्टराइज करते हैं, इनके हमारे पास फैक्टर बनते हैं, वो हमारे पास है g-3 एंड 3g-1, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके देख लीजिएगा, यही हमारे पास फैक्टर बनते हैं, इनको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 की पावर 4/i dg/g-3 3g-1 होल की पावर 4। यहाँ से हम अगर 3 कॉमन लेते हैं तो विद पावर कॉमन आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ -2 की पावर 4 4/i dg/3 की पावर 4 इंटू g-3 g-1/3 होल की पावर 4। इसको हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ -2 की पावर 4/3 की पावर 4/i सी f(g) dg। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और हमें पता है हमारे पास जो f(g) है वो किसके इक्वल है, f(g) है g-3 1/g-3 g-1/3 होल की पावर 4, ठीक है। यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे पोल्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा g = 3, ये हमारे पास आ जाएगा g-3 होल की पावर 4 = 0, g-1/3 होल की पावर 4 = 0। जब इनको हम सोल्व करेंगे, g-3 होल की पावर 4 = 0 एंड g-1/3 होल की पावर 4 = 0। जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के ऊपर भी और इधर भी, तो ये 4
जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1/3। तो हमें पता है ये हमारे पास लेस देन है 1 से और ये है जो वो ग्रेटर देन है 1 से। तो यूनिट सर्कल के अंदर कौन लाई करेगा ये, तो हम लिख सकते हैं द पोल z इज इक्वल टू 1/3 lies inside the unit circle order 4। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसका रेजिड्यू फाइंड करते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/3 पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 का फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है n-1 का फैक्टोरियल, d/dz इसका भी क्यूब हमारे पास आ जाएगा। तो ये z माइनस 1/3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास क्या था z माइनस 3 एंड z माइनस 4 होल की पावर क्या थी 4। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, होल की पावर को 4 × 4, सॉरी यहाँ पे 1/3 था, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, जी हमारे पास किसको अप्रोच कर रहा है 1/3 को। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे 1/3 फैक्टोरियल। इसको हम एक दफ़ा इस तरह लिख सकते हैं z माइनस 3 की पावर -4 z इज इक्वल टू 1/3। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम 3 टाइम्स 1/3 फैक्टोरियल इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर स्टार्टिंग में फर्स्ट डेरिवेटिव d²/dz स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा -4 z माइनस 3 -4 में जब एक ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5 और z का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। z इज इक्वल टू 1/3। ये देखिए ये हमारे पास है 1/3 फैक्टोरियल d²/dz²। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल d/dz -4 × -5 z माइनस 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा -6 z इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल -4 -5 -6 z माइनस 3 की पावर -7 z इज इक्वल टू 1/3। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें पता है 3 का फैक्टोरियल क्या आता है 1/6, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर ये हमारे पास आता है -120 z की पावर 1/3 -3 की पावर -7। ये इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20। इसको हम लिख सकते हैं -20, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 339 -8/3 होल की पावर क्या है -7। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -20/-8 की पावर 7 × 3 की पावर 7, क्योंकि ये हमारे पास नीचे जब डिवाइड हो रहा है डबल बटे के नीचे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। स्टेप 3 अप्लाई करेंगे। अब स्टेप 3 में हमारे पास क्या था, फंक्शन d(θ/5 - 3 cos θ की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा 2 π i
इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, वो हमारे पास थी रियल पार्ट -2 की पावर 4 ओवर आयोटा 3 की पावर 4, और ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है -20 3 की पावर 7 ओवर -8 की पावर क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है क्योंकि इसके रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की है। चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। प्रूव दैट फंक्शन हमारे पास है 1 + 2 cos थीटा cos n थीटा ओवर इसकी पावर हमारे पास n है, होल की पावर n cos n थीटा ओवर 5 - 4 cos थीटा। इसको हमने प्रूव करना है, ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए 2/3 पाई इंटू 7/4 की पावर n, और n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर ऑनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम वही कर दे स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। z = e की पावर आयोटा थीटा, और हम लिख सकते हैं z² = e की पावर 2 आयोटा थीटा। इसी तरह ये चलता जाएगा तो हम लिख सकते हैं z की पावर n किसके इक्वल है, e की पावर n आयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं ये सारी वैल्यूज़। डी थीटा, हमें क्वेश्चन में डी थीटा साथ लगा ही नहीं होगा तो हम डी थीटा की वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे। बुक में यहाँ पे मिस्टेक है, डी थीटा नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग यहाँ पे डी थीटा लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। हमें पता है डी थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू, ये हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे। 0 2 पाई, और हमें पता है ये हमारे पास कोस थीटा है, जस्ट साइन थीटा नहीं है, तो इसका हम रियल पार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो I = रियल पार्ट 0 से 2 पाई 1 + 2 कोस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, e की पावर n आयोटा थीटा, बल्कि e की पावर आयोटा थीटा। और की पावर क्या है n। सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं, जबकि हमें पता है जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आएगा z = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। फंक्शन में हमारे पास रियल पार्ट ही गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I = रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई 1 + 2 cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 z² + 1 ओवर z इंटू cos n थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, z की पावर n। ठीक है, या हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास आ जाएगा I = रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई 1 + 2 cos थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर दें, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 + 2 इंटू 1/2 z² + 1 ओवर z होल की पावर क्या है n। cos n थीटा को हम किस तरह लिख सकते थे, z की पावर n, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं e की पावर आयोटा n, और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा cos n थीटा, बल्कि थीटा भी साथ आएगा, प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, और हमने जैसे कि पहले ही रियल पार्ट लिया हुआ है फंक्शन में से, तो हम
ये कोस एन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं जी की पावर एन, ठीक है। ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी की पावर एन। डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी जी ओवर आयोटा जी ओवर 5 माइनस 4 कोस थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी। ये 2 इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ, एलसीएम ले लें, जी प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 की पावर एन। अगर हम इसको बाहर ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर जी की पावर एन। जब इसको हम बाहर कॉमन लेंगे तो ये विद पावर कॉमन आएगा। इस आयोटा को भी बाहर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा इंटू जी की पावर एन डी जी ओवर ये जी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका भी एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5g माइनस यहाँ पे 2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2g स्क्वायर माइनस 2 ओवर g। ये जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जी एन इस जी एन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या रह जाएगा, रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर आयोटा जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 होल की पावर क्या है एन डी जी ओवर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ये इधर आ जाएगा 2g स्क्वायर माइनस 5g प्लस 2। अब हमें पता है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके हम फैक्टर बनाते हैं। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे करके देख लेते हैं 2g स्क्वायर माइनस 5g प्लस 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2g स्क्वायर माइनस 4g माइनस g प्लस 2। ये हमारे पास यहाँ से 2g कॉमन आ जाएगा तो g माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा g माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 2g माइनस 1 एंड g माइनस 2, ठीक है। इसकी जगह पे हम ये फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट 1 ओवर माइनस आयोटा इंटू जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 होल की पावर हमारे पास क्या है एन ओवर जी माइनस 2 2g माइनस 1, ठीक है, डी जी। यहाँ से हम 2 कॉमन ले यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब ये 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 1 ओवर 2 आयोटा 2g स्क्वायर प्लस g प्लस 1 होल की पावर n ओवर g माइनस 2 एंड g माइनस 1 ओवर 2 dg। यहाँ पे हमारे पास ये भी c है, यहाँ पे भी हमने लगाना है c। ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 आयोटा एफ ऑफ g ये वाला c था, ये वाला था, ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ माइनस 1 ओवर 2 आयोटा सी एफ ऑफ जी डी जी। हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ जी वो किसके इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 होल की पावर n ओवर जी माइनस 2 एंड जी माइनस 1 ओवर 2। अगर हम यहाँ पे पोल्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, g माइनस 2 इज इक्वल टू 0
z माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1/2। हमें पता है z इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन है 1 से और ये लेस देन है 1 से। तो हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू 1/2 लाइज इन साइड द यूनिट सर्कल। द पोल z इज इक्वल टू 1/2 lie inside the unit circle। अब हम इसी पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे। आर एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है 1/2 लिमिट जी अप्रोचेस टू 1/2 जी माइनस 1/2। हमारे पास क्या फैक्टर बने थे z माइनस 2 एंड z माइनस 1/2। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और साथ में यहाँ पे हमारे पास था जी स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर क्या था n। ठीक है, यहाँ पे हम साथ एफ ऑफ जी लिखते हैं, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 होल की पावर क्या है n ओवर 1/2 माइनस 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 होल की पावर n ओवर 2 टू माइनस 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवर इस 2 को ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7/4 की पावर n माइनस 2/3। ये हमारे पास रेजिड्यू आ गया। अब हम स्टेप 3 अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 में हमारे पास क्या था, स्टेप 3 फंक्शन हमारे पास क्या है 0 से 2 पाई 1 प्लस 2 कोस थीटा 5 माइनस 4 कोस थीटा पावर n कोस n थीटा डी थीटा। ये किसके इक्वल है 2 पाई आयोटा। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था रियल पार्ट ऑफ -1/2 आयोटा। जैसे कि हमने अभी रेजिड्यू फाइंड किया वो हमारे पास क्या आया है -7/4 होल की पावर n इंटू 2/3। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ 2/3 पाई इंटू 7/4 होल की पावर n। और n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 सो। अब ये 0 से क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमें पता है हमारी लिमिट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 2 पाई तक जा रही है, तो इसीलिए हमने जो है वो n की वैल्यू भी 0 से ही स्टार्ट ली है। ये हमारा प्रूव हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ 2 पाई। सॉरी, जब यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये -1 की पावर 4 थी, तो इसको क्या हो जाना था ये पॉजिटिव हो जाना था। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे जब हमने इक्वेशन 1 में लिखा था ना, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी -2 की पावर 4 ओवर आयोटा 3 की पावर 4 इंटू एफ ऑफ जी डी जी। ये माइनस जब हमने कॉमन लिया था, नीचे से माइनस कॉमन लिया था
और रिमेनिंग फंक्शन लिखा था, तो ये हमारे पास इसकी पावर क्या थी, 4 थी। जब इसकी पावर हमारे पास 4 थी तो ये हमारे पास -1 की पावर 4 इसको प्लस कर देगा, इसीलिए इसकी जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग प्लीज़। ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 3 की पावर 7 ओवर 8 की पावर 7। ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 7 है, इसको ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ 2 पाई डॉट 2 की पावर 4 इंटू 20 इंटू 3 की पावर 3 और 8 की पावर 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 135 पाई ओवर 16,384। ये प्रूव हो गया। ये अब आप लोग ख्याल कर लीजिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज़ की है। इक्वेशन 1 में यहाँ पे माइनस आता था, माइनस जब लेंगे कॉमन तो विद पावर कॉमन आएगा, तो हम इसको इस तरह लिख सकते थे -1 की पावर 4। और हमें पता है -1 की पावर 4 है, ये एक इवन नंबर है 4, तो इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है क्योंकि इसके रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की है। चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। प्रूव दैट फंक्शन हमारे पास है 1 + 2 cos थीटा cos n थीटा ओवर इसकी पावर हमारे पास n है, होल की पावर n cos n थीटा ओवर 5 - 4 cos थीटा। इसको हमने प्रूव करना है, ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए 2/3 पाई इंटू 7/4 की पावर n, और n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर ऑनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम वही कर दे, स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। z = e की पावर आयोटा थीटा, और हम लिख सकते हैं z² = e की पावर 2 आयोटा थीटा। इसी तरह ये चलता जाएगा तो हम लिख सकते हैं z की पावर n किसके इक्वल है, e की पावर n आयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं ये सारी वैल्यूज़। बुक में यहाँ पे मिस्टेक है, d थीटा नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग यहाँ पे d थीटा लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। हमें पता है d थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, ये हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे। 0 2 पाई, सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। जबकि हमें पता है जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आएगा z = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। फंक्शन में हमारे पास रियल पार्ट ही गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे i = रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई। इसकी वैल्यू पुट कर दें, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 + 2 इंटू 1/2 z² + 1/z होल की पावर क्या है, n। cos n थीटा को हम किस तरह लिख सकते थे, z की पावर n, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं e की पावर आयोटा n, और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा cos n थीटा, बल्कि थीटा भी साथ आएगा, प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, और हमने जैसे कि पहले ही रियल पार्ट लिया हुआ है फंक्शन में से, तो हम ये cos n थीटा की जगह पे लिख सकते हैं g की पावर n। ठीक है, ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा g की पावर n। d थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, dg ओवर आयोटा z ओवर 5 - 4 cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 g² + 1/z। ये 2 इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ, एलसीएम ले लें,
जी प्लस जी स्केयर प्लस 1 की पावर n। अगर हम इसको बाहर ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर जी की पावर n। जब इसको हम बाहर कॉमन लेंगे तो ये विद पावर कॉमन आएगा। इस आयोटा को भी बाहर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा इंटू जी की पावर n डी जी ओवर ये जी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका भी एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5g माइनस यहाँ पे 2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2g स्केयर माइनस 2 ओवर जी। ये जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जी एन इस जी एन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या रह जाएगा, रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर आयोटा जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 होल की पावर क्या है n डी जी ओवर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ये इधर आ जाएगा 2g स्केयर माइनस 5g प्लस 2। अब हमें पता है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके हम फैक्टर बनाते हैं। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे करके देख लेते हैं 2g स्केयर माइनस 5g प्लस 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2g स्केयर माइनस 4g माइनस g प्लस 2। ये हमारे पास यहाँ से 2g कॉमन आ जाएगा तो g माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा g माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 2g माइनस 1 एंड g माइनस 2। ठीक है, इसकी जगह पे हम ये फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट 1 ओवर माइनस आयोटा इंटू जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 होल की पावर हमारे पास क्या है n ओवर जी माइनस 2 2g माइनस 1। ठीक है, डी जी। यहाँ से हम 2 कॉमन ले यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब ये 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 1 ओवर 2 आयोटा 2g स्केयर प्लस g प्लस 1 होल की पावर n ओवर g माइनस 2 एंड g माइनस 1 ओवर 2 dg। यहाँ पे हमारे पास ये भी c है, यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ माइनस 1 ओवर 2 आयोटा c एफ ऑफ जी डी जी। हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ जी वो किसके इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 होल की पावर n ओवर जी माइनस 2 एंड जी माइनस 1 ओवर 2। अगर हम यहाँ पे पोल्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, g माइनस 2 इज इक्वल टू 0, g माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल टू 2 एंड g इज इक्वल टू 1 ओवर 2। हमें पता है g इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन है 1 से और ये लेस देन है 1 से। तो हम कह सकते हैं g इज इक्वल टू 1 ओवर 2 लाइज इन साइड द यूनिट सर्कल। द पोल g is equal to 1 over 2 lie inside the unit circle। अब हम इसी पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे। r एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है 1 over 2 लिमिट g अप्रोचेस टू 1 over 2 g माइनस 1 ओवर 2। हमारे पास क्या फैक्टर बने थे, g माइनस 2 एंड g माइनस 1 ओवर 2। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और साथ में यहाँ पे हमारे पास था g स्केयर प्लस 1 g प्लस 1 होल की पावर क्या था n। ठीक है,
यहाँ पे हम साथ एफ ऑफ जी लिखते हैं, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 होल की पावर क्या है n ओवर 1/2 माइनस 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 होल की पावर n ओवर 2 टू माइनस 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 + 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवर, इस 2 को ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7/4 की पावर n -2/3। ये हमारे पास रेजिड्यू आ गया। अब हम स्टेप 3 अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 में हमारे पास क्या था, स्टेप 3 फंक्शन हमारे पास क्या है, 0 से 2 पाई 1 + 2 cos थीटा 5 - 4 cos थीटा पावर n cos n थीटा d थीटा। ये किसके इक्वल है, 2 पाई आयोटा। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, रियल पार्ट ऑफ -1/2 आयोटा, जैसे कि हमने अभी रेजिड्यू फाइंड किया, वो हमारे पास क्या आया है -7/4 होल की पावर n × 2/3। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ 2/3 पाई × 7/4 होल की पावर n। और n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 सो। अब ये 0 से क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमें पता है हमारी लिमिट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 2 पाई तक जा रही है, तो इसीलिए हमने जो है वो n की वैल्यू भी 0 से ही स्टार्ट ली है। ये हमारा प्रूव हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।